अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.9 करेंगे। 1.9 से पहले 1.8 तक एक्सरसाइज मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके आप ऑल एक्सरसाइज देख सकते हैं। और इस मेरे चैनल का जो नाम है वो है मैथ ट्यूटर। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.9 और 1.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप पहले देख लें। अब हम डेफिनेशन देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set that contains all elements that are both sets. The union of two sets is written as A union B and reads as A union B. अब हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स A and B is the set that contains all common elements of the sets A and B. The intersection of two sets is written as A intersection B and is read as A intersection B. ये थी यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। अब हम इनकी दोनों की एग्जांपल करते हैं, उसके ज़रिए आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इनकी एग्जांपल की तरफ। आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन समझा दी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इसको मैथमेटिक्स में समझाऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम इसकी एग्जांपल देख के इसको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएंगे। अब देखें इसमें यूनियन में क्या होते हैं कि ना हमारे पास दो सेट गिवन होते हैं, हमारे पास दो से ज़्यादा भी सेट गिवन हो सकते हैं। तो हमने उनको क्या करना होता है, हमने यूनियन को एक ही सेट में ना लिखना होता है और अरेंज करके लिखना होता है वैल्यूज़ को। जो वैल्यूज़ हमारे पास सेट में गिवन होती हैं उनको हमने अरेंज करके एक ही सेट में लिखना होता है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से समझाती हूँ, इसको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है। मैंने कहा दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ए और ये बी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए, उसके बाद हम लगाएंगे यूनियन, क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो यू लगाएंगे और ये यूनियन का साइन है। अब उसके बाद हम लगाएंगे बी। हमारे पास जो सी वैल्यूज़ गिवन होती है ना, उसका जो कैपिटल लेटर्स होगा वही हमने यहाँ लिखना होगा। उसके बाद हम पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ ए की वैल्यूज़ है 1 2 5 8। उसके बाद यहाँ है यू, फिर लिखी है बी की वैल्यू वो है 1 3 5 8। हमने इसका क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन के लिए हमने क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। हमने यूनियन के लिए अरेंज करके लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्टार्ट काउंटिंग कहाँ से हुई है। यहाँ पे देखें 1 से स्टार्ट हुई है, तो ये यहाँ देखें 1 2 टाइम है, लेकिन हम यहाँ पर 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद हम 1 के बाद 2 आता है, 2 यहाँ पे गिवन है, हम 2 भी लिख देंगे। बेशक एक ही सेट में वो वैल्यूज़ लिखी हो, लेकिन हमने वहाँ लिखना है। और अगर दोनों सेट में वो वैल्यूज़ हैं तो हमने उसको 1 टाइम लिखना है। उसके बाद 3 आता है, 3 यहाँ गिवन है, यहाँ लिख दिया। अब 4 नहीं है तो हम 4 नहीं लिखेंगे, जो वैल्यूज़ गिवन होंगे सेट में हमने उसी को ही अरेंज करना है। 5 भी 2 टाइम है, हम 1 टाइम 5 लिखेंगे। इसी तरह 8 भी 2 टाइम है, उसे 1 टाइम लिखेंगे। इस तरह हमने यूनियन फाइंड करना। अब हम इसी का इंटरसेक्शन भी फाइंड करते हैं। तो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, आपको उसका भी कंसेप्ट आ जाएगा। अब हम उसमें कैसे करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, हम इन्हीं वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पहले ए की वैल्यू लिखें 1 2 5 8। उसके बाद हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, जैसे ऊपर यूनियन लगाया था। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 3 5 8। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, जो दोनों सेट में मिलती हैं वैल्यूज़ वो लिखनी है। अब हमारे इसमें क्या मिलता है, 1, ये देखें यहाँ मिलता है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 2 दोनों में नहीं है। उसके बाद क्या है, सेम 5 सेम है, तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद 8 सेम है, हम 8 लिख देंगे। तो ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल के साथ अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने उनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन क्या होता है ये आप देख चुके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल वर्डिंग में आपको दोबारा बता दूं कि यूनियन सेट क्या होता है।
यूनियन सेट में हम क्या करेंगे कि एक अरेंज करके वैल्यूज़ को लिखेंगे। एक ही सेट में दो सेट हमारे पास गिवन होंगे, दो सेट हों या दो से ज़्यादा सेट हों, उनको एक ही सेट में हमने अरेंज करके लिखना होता है। अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट्स मिस हो तो हम उसको सेपरेट उसको छोड़ देते हैं। जो हमारे पास गिवन होते हैं, गिवन एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके एक ही सेट में लिखना होता है, ये यूनियन सेट कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यूनियन की जो हम यूनियन को जिससे डिनोट करते हैं वो करते हैं यू से। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। अब हमने यूनियन किस सेट में फाइंड करना है, ए और बी सेट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। हम सबसे पहले हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ ए, तो हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7, उसके बाद 10 13। फिर उसके बाद यहाँ सेंटर में क्या है, यू, तो हम यहाँ पे भी यू ही लगाएंगे। और अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि यू लगेगा, ये इंटरसेक्शन हम आगे पढ़ेंगे वो लगेगा, डिफरेंट आ जाएंगे सेट्स, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या देखना है, जो चीज़ सेंटर में होती है वो यहाँ सेंटर में लगानी है। उसके बाद हम लिखेंगे बी की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे बी है ना, तो हम बी की वैल्यू क्या है, 2 3 5 8 9। तो अब हम ये तो हमने वैल्यूज इकट्ठे करके लिखी, अब हम इसका फाइंड करेंगे। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखो अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले 1 ढूंढे, 1 इन दोनों सेट में कहाँ है, यहाँ पर है, हम 1 लिखते हैं। 1 के बाद क्या आता है, 2 ये लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं 2। हाँ, एक और बात, अगर कोई एक एलिमेंट्स दोनों सेट में आ जाए तो उसको 1 टाइम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, हम 3 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम 3 को 1 टाइम ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आता है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद 4 आ जाता है, वो यहाँ लिखा हुआ है 4। अब 5 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखें 6 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन एलिमेंट्स में गिवन नहीं है, तो हम 6 नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर गिवन है। उसके बाद 8 यहाँ पर है, फिर 9 है यहाँ पर, फिर 10 है। 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो 13 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 13। ये इसका आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें पहले क्या लिखेंगे, सी और डी की वैल्यूज गिवन है। जो यहाँ पे लिखा होता है, जिसको डिनोट किया होता है ना, जो कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा होता है, वही हमने यहाँ लिखना होता है। यहाँ पे सी है, सी यूनियन डी हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब पहले लिखेंगे 0 2, पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे 0 2 4 6 8 10। अब इसके बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पर लिखा हुआ यू, यहाँ पे लगाएंगे यूनियन। अब हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 6 8। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। सी यूनियन डी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले स्टार्ट है काउंटिंग वो 0 से है यहाँ पर, तो हम 0 लिखेंगे पहले। उसके बाद 1 देखें, 1 यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ देखें 2 टाइम्स आ गया, लेकिन इसको हमने 1 टाइम्स लिखना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद 3, उसके बाद 4 2 टाइम्स है, वो भी 1 टाइम लिखना है। उसके बाद 5 नहीं है, 6 है 2 टाइम्स, इसको हमने लिखना है 1 टाइम्स। 7 नहीं है, 8। उसके बाद आएगा 10। ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है ए, ई में है ए बी सी डी ई, एंड इसमें है एफ में है ए ई आई ओ यू। हमने इसको कैसे लिखना, अरेंज करके। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे यूनियन में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ई यूनियन एफ इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, यू, फिर ए ई आई ओ यू। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। पहले लिखेंगे ई यूनियन एफ। सबसे पहले हम लिखेंगे ए दोनों में मौजूद है, तो हम 1 टाइम। बी आता है, उसके बाद बी सी, देखें सी यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, लेकिन हम लिखना है क्योंकि हमने अरेंज करके लिखने हैं वैल्यूज़ को। अब उसके बाद सी के बाद डी, फिर आएगा ई, उसके बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, दोनों में आई आता है, यहाँ पर आई, जे एच के एल एम एन, ये कुछ भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। जो नहीं है जो वो नहीं लिखेंगे, जो गिवन है उनको अरेंज करना है। आई के बाद आएगा
ओ, फिर लास्ट में आएगा यू, ये इसका आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखेंगे जी यूनियन एच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है 10 तक। उसके बाद यहाँ लगाएंगे यूनियन। एक मिस्टेक और करते हैं स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक और करते हैं, वो बता दूं। यहाँ पे जी यूनियन एच लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के एच लिख के दोबारा वही वैल्यूज, नहीं बिल्कुल नहीं। जो ये देखना, जो चीज़ यहाँ पे लिखना है वही यहाँ लिखनी है सेंटर में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। अब आएगी वैल्यू 0 1 2 3 4 6 8 9 10। अब हम यहाँ लिखेंगे जी यूनियन एच इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट करना है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, क्योंकि 0 यहाँ पे गिवन है। 0 उसके बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3। देखें इसमें 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सारे हैं। कहाँ तक काउंटिंग है, ये 10 तक, ठीक है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी हमने लिख दिया। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम हमने लिखना, 1 टाइम मौजूद है 5। उसके बाद 6 यहाँ है, यहाँ हम 6 भी लिखेंगे। 7 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे 7। 8 भी लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह है, बेशक 1 एक जगह भी होता है, एक सेट में भी होता है, तब भी हम लिखते हैं 9। उसके बाद 10, तो हमने यहाँ तक ये इस तरह 10 तक आएगी, तो ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन को मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ क्या है इंटरसेक्शन। क्या है इंटरसेक्शन के, सबसे पहले ये देखें इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं। इंटरसेक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है, जैसे यूनियन को यू से, इंटरसेक्शन को इससे, यू को उल्टा कर देते हैं। अब इंटरसेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें हमारे पास 2 सेट गिवन होते हैं और हमने दोनों सेट्स में कॉमन देखने होते हैं, यानी कि मुश्तरका मिलते जुलते वर्ड देखने होते हैं, एलिमेंट्स देखने होते हैं। तो जो मिलते जुलते एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने सेट में लिखना होता है, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे यूनियन को लिखा था। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें एस और टी लिखा, अब हमने यहाँ पे लिखना है एस। अब हमने फाइंड क्या करना है इंटरसेक्शन, तो हम ये साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टी। अब हम यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, पहले एस लिखा हुआ एस टी यू डी ई एन टी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन, वहाँ हम लिखते थे यूनियन का यू। अब हम लिखेंगे टी की वैल्यू, वो है टी ई ए सी एच आर। अब हमने क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है। वो कॉमन देखें क्या है, इसमें हमने इसमें कॉमन देखना, कॉमन क्या है टी, देखें मिलता है ना, दोनों में टी मौजूद है। उसके बाद एस भी नहीं है, यू डी ई है, दोनों में कॉमन, सॉरी ई, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टी ई, टी इसका आंसर है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर है, क्लोज इसका आंसर है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें हमने क्या फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ये देखें ये यू है, पहले लिखेंगे यू, उसके बाद इंटरसेक्शन तो साइन का आएगा, ये यू जो यहाँ लिखा हुआ है वो यू लिखा है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी। अब इसके बाद इसको लिखेंगे 0 -1 -2 -3। उसके बाद इंटरसेक्शन 0 1 2 3। अब इसमें कॉमन क्या है ये देखना है, यानी कि मुश्तरका क्या है, कॉमन क्या है इसमें ये देखना है। देखें 0 कॉमन है, दोनों में मिलता है। यहाँ पे -1 है या +1 है, ये नहीं होंगे सेम। यहाँ माइनस है या प्लस है, यहाँ -3 +3, तो इसमें सिर्फ क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 0 कॉमन है। तो ये इसका आंसर है।
2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें जो हमारे पास है, पहले लिखा हुआ है W, हम यहाँ लिखेंगे W, उसके बाद लिखेंगे इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे X। तो W की जो वैल्यू वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसके बाद है इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या देखना है कि कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। 2 यहाँ पर है 2, उसके बाद 3, 5 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है। सिर्फ इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 2। इसमें कॉमन क्या है, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें है y इंटरसेक्शन z 0, 5, 10, 15, 20। उसके बाद है इंटरसेक्शन, फिर है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी कि ये होल नंबर है। y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, हमने इसमें कॉमन देखना है। 0 कॉमन है, लिख देंगे, ठीक है। 5 इसमें मौजूद है क्योंकि ये कंटिन्यू, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, होल नंबर है। 5 में मौजूद है, वो लिखेंगे। 10 भी इसमें मौजूद है, वो भी लिखेंगे। उसके बाद 15 भी इसमें मौजूद है, लिख देंगे। और कॉमन यानी कि 20, यानी कि ऑल वैल्यूज़ इसमें कॉमन है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।